नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से और साथ ही बात राज्य सरकारों की ओर से की जाए तो किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है और उसी आर्थिक सहायता में से एक है किसान सम्मान निधि। लेकिन बहुत से किसानों का ये सवाल है कि किसानों की किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आखिरकार कब जारी होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त की तारीख क्या रहने वाली है, कब तक जारी होगी, हाँ, एक और बड़ा यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट भी किसानों के लिए सामने आया है कि बहुत से किसान हैं जिनके खातों में पिछली किस्त के पैसे नहीं आए थे। बहुत से किसान हैं जिनके नाम काटे जा चुके हैं और हो सकता है 22वीं किस्त में भी उनके जो पैसे हैं उनके खातों में ना आए। ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या करना है, ये भी हम आपको अपने इस डिजिटल लाइव में बताएंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो 4 महीने के अंतराल में जारी की जाती है। और अगर बात पिछली किस्त से लेकर 4 महीने के अंतराल की करें तो फरवरी में जो समय सीमा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और मार्च शुरू हो रहा है। अब ऐसे में किसानों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मार्च में किसानों की 22वीं किस्त आ जाएगी। इसको लेकर अगर हम बात करें तो अभी किसानों की जो किस्त है, जो 22वीं किस्त की हम बात करें, वो हो सकता है कि होली के बाद आ जाए। दरअसल फरवरी में अगर समय के आधार पर हम बात करते हैं तो पहले फरवरी में ये किस्त आनी थी, लेकिन अब होली की छुट्टियां भी आ जाएगी और हो सकता है होली के बाद जो किसान हैं उन्हें 22वीं किस्त का तोहफा मिल जाए। अब ऐसे में किसान खासा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही होली बीतेगी तो होली के बाद किसानों की 22वीं किस्त का ऐलान हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर किसानों की किस्त को लेकर राज्य सरकारों की ओर से भी अलग प्रबंधन किया गया है और ऐसे में राज्य सरकार भी किसानों को फायदा अलग से दे रही है। जैसे खासतौर से बात अगर हम बिहार की करें तो यहाँ पर जो किसानों को है वो 2000 की जगह 3000 रुपए मिल रहे हैं। और अगर आपके राज्य में सरकार की इस प्रकार से कोई घोषणा नहीं है या फिर किसी भी प्रकार से किसानों का जो भी उनके लिए योजना बनाई जाती है या किसान सम्मान निधि की किस्त को लेकर इस प्रकार की कोई भी बात पटल पर नहीं रखी गई है, तो फिलहाल आपके खाते में 2000 की ही किस्त आएगी। क्योंकि जब किसानों के बिहार के किसानों के खास तौर से उनके अकाउंट में 3000 आने की बात हुई तो किसानों के मन में ये भी सवाल बढ़ा कि क्या उनकी जो किस्त है वो बढ़ने वाली है। तो इस सवाल का जवाब है कि फिलहाल किसानों की जो किस्त है वो नहीं बढ़ रही है, जितनी किस्त उन्हें आती है उतनी ही आएगी। अब ऐसे में कुछ ऐसा जो 21वीं किस्त की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लाखों किसान थे जिनके जो नाम थे वो कट गए थे या यूं कहें कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। कौन कौन से वो किसान थे और इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर उन किसानों के पैसे नहीं आए हैं तो कैसे उनके पैसे वापस आ सकते हैं और क्यों आपकी 22वीं किस्त भी रुक सकती है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो किसान जिनके जो पैसे हैं वो 21वीं किस्त में रुक गए हैं और कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। जिन किसानों की पात्रता नहीं है या फिर जिन किसानों की ओर से और जमीनें ली गई हैं या फिर क्योंकि अगर इस किस्त की बात करें तो एक परिवार में एक को लाभ मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये देखा गया कि एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ इस किस्त का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में जो सूची है उसे फिल्टर किया गया है और सूची को फिल्टर करते हुए जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों के जरिए बहुत से ऐसे किसान हैं, लगभग लाखों किसान हैं जिनके नाम किसान सम्मान निधि की पात्रता से लाभार्थी के तौर पर हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में उन किसानों के खाते में किसी भी हाल में पैसे नहीं आएंगे। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि किसी त्रुटि के कारण ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप इसके लिए आप पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। और भी कई सवाल है किसानों के और उसमें बड़ा सवाल ये है कि जो पात्र भी हैं फिर भी उन किसानों की अगर किस्त नहीं आई है 21वीं किस्त की अगर हम बात करें और कहीं 22वीं किस्त भी उनकी ना रुक जाए, इसको लेकर भी बहुत से किसानों की ओर से सवाल पूछे गए थे। तो उन किसानों को हम बता दें कि अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है और इसी के साथ अगर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है या आपके अकाउंट से लिंक नहीं है और आपके अकाउंट का जो नंबर है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक नहीं है, यानी कि आपकी जो ई-केवाईसी है वो परिपूर्ण नहीं है, तो जाहिर तौर पर आपकी 21वीं के साथ साथ 22वीं किस्त भी रुक जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आपके साथ नजर आ रही है आपको, तो आप जरूर अपनी ई-केवाईसी को समय रहते पूरा कर लें ताकि आपकी किस्त ना रुके।
कुछ किसानों का ये भी सवाल है कि जिनकी 21वीं किस्त रुक गई है और उसके बाद अपनी ई-केवाईसी, और अगर वो पात्र है अपनी ई-केवाईसी को पूरा कर लेते हैं या किसी भी प्रकार की त्रुटि है उसे खत्म कर देते हैं, तो क्या उनकी जो रुकी हुई 21वीं किस्त है क्या वो 22वीं किस्त के साथ आएगी? तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। ऐसे किसानों की जो रुकी हुई 21वीं किस्त है वो 22वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में सीधा आ जाएगी। कुछ किसानों का ये भी सवाल है कि 22वीं किस्त अगर उनकी आ रही है और इसी के साथ उन्हें अपना जो स्टेटस है वो चेक करना है या फिर ये जानना है कि उनकी किस्त कहीं रुकी तो नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर से पोर्टल पर जाना पड़ेगा। आधिकारिक जो वेबसाइट है, आप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, जो पात्रता है और जो आपकी किस्त है क्या वो एक्टिव है या नहीं है और आप उसके पात्र हैं या नहीं है, ये जानना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं ये समझ जाएंगे कि आपकी जो 22वीं किस्त है वो आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। हालांकि देखिए, कुछ जगहों पर किसानों की ओर से या सरकार की ओर, किसानों की ओर से मांगे की जाती हैं, उनके आधार पर भी जो किस्त का समय है वो कहीं ना कहीं सामने आता है और कई बार सरकार की ओर से भी कुछ फैसले लिए जाते हैं जो कि जो पिछले फैसलों से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात हम 2025 की करें, आपको याद होगा कि बारिश के लिहाज से, मानसून के लिहाज से 2025 भारत के लिए बेहद खराब रहा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पहाड़ी राज्यों में हुआ। पहाड़ी राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर खासा नुकसान हुआ। तो जो इस राज्य के किसान हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको जो किस्त है 21वीं किस्त वो पहले ही आ चुकी थी और ये उनकी आर्थिक सहायता के लिए ये किस्त जो है वो पहले दे दी गई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का बदलाव हो, लेकिन क्योंकि ये जो मौसम रहता है ये मौसम अनुकूल रहता है, ना तो इसमें ज़्यादा सर्दी होती है, तो सर्दी से आपकी फसल भी खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है और ना ही यहाँ पर भीषण गर्मी होती है, ना ही बारिश होती है ज़्यादा। तो इस हिसाब से आपकी फसलों को फिलहाल इस मौसम में तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में फिलहाल कोई स्थिति ये बनती नजर नहीं आ रही है कि आपकी किस्त पहले बाद में या इसमें किसी भी प्रकार की कोई असामान्य गतिविधि देखने को मिले। फिलहाल 22वीं किस्त होली के बाद आ जाएगी। जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है या फिर उनकी ई-केवाईसी में त्रुटि है, वो अपनी ई-केवाईसी ज़रूर एक बार जांच लें और ये कोशिश करें उनका जो मोबाइल नंबर है वो उसी अकाउंट से लिंक हो जिसमें किस्त आती हो और साथ ही साथ वही मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से भी लिंक हो। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर फिर भी आपकी किस्त 21वीं किस्त नहीं आई है और आपको 22वीं किस्त को लेकर भी शंका हो रही है, तो आप पात्रता अवश्य चेक कर लें कि आप उसके पात्र हैं या फिर नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।